तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आनंद जी के क्लासेस में। तो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी थी भारतीय संविधान पर। तो हमने 2-3 क्लासों में पढ़ा था विधानसभा के विकास के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां। तो आज हमारी ये चौथी क्लास है, ठीक है। तो अब प्रमुख जो शब्दावलियां थी वो पढ़ ली। आज हम एक टॉपिक से शुरुआत करेंगे अपने सब्जेक्ट की। कोरम देखो, किसी सभा सदन, किसी सभा सदन या कार्यकारिणी की वह आगत सदस्यों की न्यूनतम संख्या उसे क्या कहेंगे? कोरम। अब देखो, जैसे मैं अलग अलग कोरम लिखता हूं कि 1/10 कोरम कहाँ जरूरत है और 1/3 कोरम की कहाँ जरूरत रहती है। तो पहले देखते हैं 1/10 कोरम की कहाँ आवश्यकता रहती है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, और एक ग्राम सभा। यहां पर न्यूनतम कोरम कितना होना चाहिए? 1/10। तब ये सदन शुरू होंगे। अब बात करते हैं कि 1/3 कहाँ चाहिए। तो ये 1/3 चाहिएगा। पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम सभा, जिला परिषद, नगरपालिका, नगर निगम, तो यहां पर 1/3 कोरम की आवश्यकता रहती है। तो आपने समझा कोरम किसे कहते हैं? किसी सभा सदन या कार्यकारिणी की वह अगत सदस्यों की न्यूनतम संख्या, उसे क्या कहेंगे? कोरम। 1/10 कोरम की जरूरत कहाँ रहती है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और ग्राम सभा। 1/3 की जरूरत पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, नगर पालिका और नगर निगम। यहाँ पर कोरम कितना होता है? 1/3। तो एक बार इनको लिखो आप। यहाँ पर एक और ऐड कर लो, नगर परिषद। यहाँ पर भी 1/3 की जरूरत रहती है। तो एक बार इनको नोट करो आप। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया हो। अब आगे देखते हैं। तो अब चलेगा हमारा सिलेबस पर। हमने जितनी चर्चा करनी थी उतनी कर ली। अब एक एक टॉपिक लेकर हम शुरुआत करेंगे। जैसे कि मैंने फर्स्ट कक्षा मैंने ली थी, तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो वहां पर मैंने लिखा था कि संवैधानिक विकास में किन किन का योगदान रहा। तो संवैधानिक विकास
इनमें भारतीयों का प्रयास और एक पढ़ेंगे हम अंग्रेजों का प्रयास। संवैधानिक विकास को हम दो हिस्सों में डिवाइड किया है, भारतीयों द्वारा प्रयास और अंग्रेजों का प्रयास। तो हम शुरुआत करते हैं भारतीयों द्वारा प्रयास। तो देखना आप, मैं शुरुआत करूंगा सन 1895। सन 1895 में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग उठी थी। किसने उठाई? बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग उठाई थी। यह मांग बंबई प्रांत में उठाई गई थी और विधेयक का कौन सा विधेयक था? स्वराज विधेयक। तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के द्वारा बंबई प्रांत में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग उठाई थी। कैसे उठाई देखो, उस समय बंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात चल रही थी। तो तिलक ने कहा कि मुंबई बंबई वालों का है, मतलब आज हम मुंबई बोलते, पहले बंबई बोलते थे। तो बंबई बंबई वालों का है, हम दूसरे के अधीन नहीं रहेंगे, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनेंगे, हमारा खुद का एक प्रांत होना चाहिए। तो बंबई को फिर क्या हुआ? प्रांत बन गया। तो सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने उठाई? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने, मैं नोट कर रहा हूं, आप भी साथ साथ करना। बाल गंगाधर तिलक ने बंबई प्रांत में स्वराज विधेयक के माध्यम से स्वराज विधेयक के माध्यम से अनौपचारिक मांग उठाई। अनौपचारिक माध्यम से संविधान सभा की अनौपचारिक मांग की। यहां तक ठीक है? तो वापस देखो, सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने बंबई प्रांत में स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की अनौपचारिक मांग की थी। समझ गए कि बंबई को क्या बनाना चाहते थे? केंद्र शासित प्रदेश, जबकि स्वराज विधेयक के तहत उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना दिया और एक प्रांत का दर्जा दिलाया। और वहां पर ही सबसे पहले एक संविधान सभा की अनौपचारिक रूप से मांग की थी। आगे देखो, इसी में भारतीयों का प्रयास, एक तो यह हो गया, एक है फिर आता है सन 1918 में। 1918 में मदन मोहन मालवीय ने संविधान सभा के लिए आत्मनिर्णय का मतलब कि भारत की संविधान सभा का निर्माण होगा, लेकिन वो भारतीयों द्वारा होगा। और ये कौन निर्धारित करेगा? ये भारतीय लोग निर्धारित करेंगे, अर्थात आत्मनिर्णय के आधार पर संविधान सभा की मांग उठाई। तो देखो 1918 में मदन मोहन मालवीय ने आत्मनिर्णय के साथ संविधान सभा की मांग की। ठीक है, अब देखो आगे 1918 हो गया। अब हम बात करते हैं सन 1922 में। क्रम से आगे चल रहे, सबसे पहले 1895, 1918 और अब 1922। 1922 में क्या हुआ देखना। 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा के लिए फिर से मांग उठाई। महात्मा गांधी ने कहा कि
भारत के लोगों का राजनीतिक भविष्य भारतीयों के स्वयं के हाथों में होगा, अर्थात संविधान सभा का निर्माण केवल भारतीय लोग ही करेंगे, अंग्रेजों की कोई भागीदारी नहीं लेगी। भारत के लोग अपने मुताबिक संविधान सभा का निर्माण करेंगे। तो गांधी जी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने भारत के लोगों का, महात्मा गांधी ने कहा कि भारत के लोगों का राजनीतिक भविष्य स्वयं तय करेंगे। ये हो गया, हमने 3 चीजें पढ़ ली हैं। सन 1895 में अब आपको याद क्या क्या रखना है? अब ये पूरी डेफिनेशन नहीं, क्वेश्चन कैसे आएगा या तो मिलान का जाएगा। सन 1895 में सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने उठाई? बाल गंगाधर तिलक ने। कौन सा विधेयक था? तो आपको क्या याद रखना है? स्वराज विधेयक के माध्यम से। या पूछ ले कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा के लिए अनौपचारिक मांग कब की? डेट भी पूछ सकता है। तो सन 1895 में। आगे 1918 में मदन मोहन मालवीय ने आत्मनिर्णय के साथ संविधान सभा की मांग की। सन 1922 महात्मा गांधी ने कहा कि भारत के लोगों का राजनीतिक भविष्य स्वयं तय करेंगे। यहां तक हो गया। अब देखो आगे, पहले इसको नोट करो। कर लिया? अब देखो, इसी क्रमिक विकास में आगे बात करेंगे। अब ये जो मैं आपको बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट है, 1928 वाला। हेडिंग है नेहरू रिपोर्ट। ये क्या है इसको ध्यान से समझना। देखो यहां से ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सन 1928 में मोतीलाल नेहरू न कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का क्या नाम था? मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू ने सन 1928 में भी संविधान सभा के लिए मांग उठाई थी। अब कैसे उठाई? देखो, एक नाम आता है, अंग्रेजी नाम है बर्केनहेड। बर्केनहेड ने कहा, मतलब सभी भारतीयों को चुनौती दी। बर्केनहेड ने कहा कि आप इतने संविधान सभा की मांग कर रहे हैं कि हमें संविधान सभा बनानी है, तो मैं आपको सभी भारतीयों को खुली चुनौती देता हूं कि आप एक ऐसे संविधान का निर्माण करें जिससे सभी खुश हो जाए, मतलब मुस्लिम लीग भी मान जाए और कांग्रेस भी मान जाए। अगर आप इतना ही संविधान बनाने की बात कर रहे हो तो आप एक ऐसा संविधान करके आप बनाकर दिखा दो कि जिसे मुस्लिम लीग भी मान ले और कांग्रेस भी मान ले। तो इस चुनौती को किसने स्वीकार किया? मोतीलाल नेहरू ने, और नेहरू रिपोर्ट तैयार की। अब अंग्रेजों को तो पता था कि या तो मुस्लिम लीग भी संविधान बनाएगी तो कौन नहीं मानेगा? कांग्रेस। और कांग्रेस अगर संविधान बना के लाएगी तो मुस्लिम लीग नहीं मानेगी। तो अंग्रेजों की तो यही नीति थी, फूट करो और राज, फूट डालो और राज करो। तो फूट तो उन्होंने डाल दी थी, तो उनको पता था। तो नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई। अब जो संभावना थी वही हुआ जिसका डर था। इस नेहरू रिपोर्ट को किसने नहीं माना? मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट को नकार दिया, नहीं माना, और कहा हम नेहरू रिपोर्ट को तब भी मानेंगे जब मुस्लिम लीग की 14 सूत्रीय मांग पूरी की जाएगी। 14 सूत्रीय मांग क्या थी?
अब मांग ऐसी होगी जिसको पूरी करना मुश्किल होगा। तो इसमें कुछ ऐसी मांगे थी कि ऊंचे जो पद थे, मतलब बड़े लेवल पर जितने भी पद थे वो पूरे किसने मांग लिए? मुस्लिम लीग ने। तो फिर कांग्रेस ने इसे नहीं माना, अर्थात ये भी सक्सेस नहीं हुआ पूरी तरह। तो अब इसमें हमें याद क्या क्या रखना है? देखो फैक्ट, हम ज्यादा फैक्ट पर गौर करेंगे। तो 1928 नेहरू रिपोर्ट हो गया, तो इसमें हम लिखेंगे नेहरू रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट भारतीय संविधान का प्रथम प्रयास था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रयास था। इसे स्वराज, नेहरू रिपोर्ट भारतीय संविधान का प्रथम प्रयास था, इसे स्वराज संविधान कहा गया। और देखो इसमें फैक्ट, और अगर इसमें बात करें तो एक पार्टी या दल, एक पार्टी या दल के रूप में, एक पार्टी या दल के रूप में, एक पार्टी या दल के रूप में संविधान सभा की मांग स्वराज पार्टी ने की। पहले मोतीलाल नेहरू कौन सी पार्टी में थे? कांग्रेस से, फिर अलग पार्टी बनाई। तो क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है कि नेहरू रिपोर्ट मतलब मोतीलाल नेहरू ने कौन से पार्टी के तहत संविधान सभा की मांग की? तो कौन से पार्टी में थे? स्वराज पार्टी। तो या फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि किस पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी? तो न तो बीजेपी आएगा, न ही कांग्रेस। बीजेपी तो वैसे भी नहीं आएगा, 1980 में जाके अस्तित्व में आई थी, तो वहां पर कांग्रेस मत करना। स्वराज पार्टी ने सबसे पहले एक दल या पार्टी के रूप में संविधान सभा की मांग की थी। यह फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। अब और देखो आगे। अच्छा, एक उस अंग्रेज का भी नाम याद रख लो। क्या नाम था उसका? बर्केनहेड ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी। तो यहां तक हो गया, पहले इसको नोट डाउन करो। अच्छा, एक चीज और देखना, स्वराज पार्टी, आप नोट करो। एक चीज और लिखना, स्वराज पार्टी के बारे में लिखूंगा कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो मोतीलाल नेहरू, साइड में लिख रहा हूं मोतीलाल नेहरू, और चित्तरंजन दास, शॉर्ट में लिख रहा हूं CR दास। तो संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास। नोट डाउन करो इसको पहले। तो यहां तक हो गया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? 1895। अब मैं आपको वापस रिकॉल करवा रहा हूं कि आपने क्या, आज हमने क्या क्या पढ़ा है। 1895 सबसे पहले मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। कौन सा विधेयक था? स्वराज विधेयक।
ये कैसी मांग थी? अनौपचारिक मांग। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था क्या? 1895 1918 किसने मांग की थी? मदन मोहन मालवीय ने। किसके आधार पर? किसके आधार पर? आत्मनिर्भर के आधार पर, आत्मनिर्णय के आधार पर। दो डेट। तीसरी डेट हमने क्या पढ़ी थी? सन 1922। किसने मांग की? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि भारतीय लोगों का राजनीतिक भविष्य स्वयं भारतीय लोग तैयार करेंगे। ये कोटेशन आपको याद रखना। फिर हम आ जाते हैं कहां? सन 1928 नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में क्या था कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रयास, यह भारतीय संविधान का प्रथम प्रयास था। अब एक शब्द और जोड़ देना, मैंने वहां पर अनौपचारिक शब्द बोला था ना सन 1895 में तिलक के संबंध में, तो यहां पर लिखा नेहरू रिपोर्ट भारतीय संविधान का प्रथम औपचारिक प्रयास था। प्रथम, इसमें एक शब्द और जोड़ दोगे तो और ठीक रहेगा, औपचारिक प्रयास। औपचारिक, अभी औपचारिक और वहां पर अनौपचारिक बोला, इसमें फर्क क्या है? वहां पर अनौपचारिक प्रयास का मतलब क्या हुआ? तिलक के संदर्भ में उन्होंने एक क्षेत्र विशेष के लिए वो मांग रखी थी संविधान सभा की, मतलब केवल बंबई प्रांत के लिए संविधान सभा की वहां पर मांग रख रहे थे, मतलब अनौपचारिक हो गई। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पूरे देश के लिए रख रहे हैं नेहरू रिपोर्ट में, मोतीलाल नेहरू। तो एक औपचारिक मांग किसे कहेंगे हम? नेहरू रिपोर्ट को। तो इसलिए आपको ये याद रखना है। यहां तक बात समझ गए? फिर एक पार्टी या दल के रूप में संविधान सभा की मांग स्वराज पार्टी ने की थी। तो पहली कौन सी पार्टी थी जिसने संविधान सभा की मांग की थी? तो वो कौन सी पार्टी थी? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? मैंने लिखा है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। एक नोट यहां पर डाल देना, बर्किनहेड ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी। जिसने स्वीकार किया? किसने? मोतीलाल नेहरू ने। और फिर नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित की, लेकिन मुस्लिम लीग ने उसे अस्वीकार कर दिया। तो नोट एक और लिखो इसी में, नेहरू रिपोर्ट को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया और 14 सूत्री मांग पत्र तैयार किया। चौदह सूत्री मांग पत्र की मांग किसने रखी थी? तो वो कौन आदमी था? मोहम्मद अली जिन्ना। 14 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो ये नीचे भी आप एक दो लाइन और इसको नोट करो। ऐसे इस मोहम्मद अली जिन्ना का अंत बहुत खराब हुआ, बहुत खराब अंत हुआ था। आपको पता है देश का विभाजन हुआ, इसकी मौत कैसे हुई थी मोहम्मद अली जिन्ना की? ये जो अंतिम टाइम में बीमार पड़ गया था मोहम्मद अली जिन्ना, ये पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ। तो उस समय उसको हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना को, तो गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया और वो तड़पता हुआ लास्ट में खत्म हुआ है। तो क्योंकि उस समय न तो इतने पेट्रोल पंप थे और गाड़ियां भी कुछ सीमित लोगों के पास ही थी, और आज उस समय की गाड़ियां थी तो देख लो वो कोई पेट्रोल की सुई तो थी नहीं कि वो बता दे कि हाँ आधी है अभी तक और चलेगी 2-4 घंटे, ऐसा भी कुछ नहीं था। अब तो पता लग जाता है कि हाँ इतना तो 2 घंटे और चलेगी गाड़ी, इतना किलोमीटर। तो ऐसे इसका अंत हुआ था मोहम्मद अली जिन्ना का। तो उम्मीद करता हूँ आपने उतार लिया और अभी तक जितना पढ़ा वो समझ में भी आ गया होगा। और अगर आपको ये क्लास समझ में आ रही है तो आप लाइक भी करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। फिर हम और भी जो क्वेश्चन है वो करेंगे। अच्छा,
अब क्लास के साथ साथ अब आपके सामने यूट्यूब पर वीडियो शॉर्ट्स भी आएंगे, तो उसमें क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट किया है, तो उन एक को या 30 सेकंड 40 सेकंड लास्ट एक एक मिनट के वीडियो शॉर्ट्स आएंगे यूट्यूब पर, तो उसमें क्वेश्चन मैं पूछूंगा, क्वेश्चन लेकर आऊंगा, तो वो क्वेश्चन आपको देखने हैं, उनको भी लाइक करने हैं, शेयर करने हैं और उन क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में भी देना, वैसे मैं उसके आंसर वहीं बता दूंगा, तो उसके माध्यम से आपके प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और जो मैं क्वेश्चन आपको दूंगा वो उनको आप नोट जरूर करना, उन क्वेश्चनों को, वो सभी क्वेश्चन होंगे जो अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गए हैं, या फिर और नए क्वेश्चन बना कर दूंगा जो आपके लिए उपयोगी होंगे। तो उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। और अपनी क्लास से इतनी 30 मिनट 35 मिनट के लगभग ही रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे क्या, आज भारतीयों का प्रयास पढ़ा संविधान सभा के लिए, कल हम पढ़ेंगे अंग्रेजों का प्रयास क्या था संविधान सभा बनाने के लिए, अंग्रेजों का क्या क्या प्रयास था। तो उसमें हम पढ़ेंगे अगस्त प्रस्ताव आया था, और अगस्त प्रस्ताव के बाद में 1942 में, और बाद में कैबिनेट मिशन आया था सन 1946 में, तो उनके बारे में एक होकर के पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।